राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता के साथ भाजपा के दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी व पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा शामिल हुए। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर कोरोना और ऑक्सीजन संबंधी कई सवाल खड़े किए। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए जैसे ही एक पैनल बनाया, वैसे ही केजरीवाल सरकार की 976 मीट्रिक टन की मांग घटकर 582 मीट्रिक टन पर आ गई, क्योंकि उन्हें अपनी कलई खुलने का डर था। कि जो वास्तव में दिल्ली के अंदर जिसके कारण से संकट हुआ, उसको जनता के बीच ले जाने में हम लोग सफल होंगे आपके माध्यम से। दिल्ली में इस कोरोना संकट के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। जिस तरह दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनियमितता दिल्ली सरकार करती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी करते रहे, और वो जिस समय दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी, जब भारत सरकार ने उनका 478 एमटी कोटा किया, उस समय वो 590 की डिमांड कर रहे थे। जब 590 किया तो 700 एमटी की डिमांड कर रहे थे। जब 700 एमटी किया तो 976 एमटी की डिमांड कर रहे थे, जबकि असलियत कुछ और थी। जिस समय जब ये पूरा मैश का सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन ऑडिट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते ही दिल्ली सरकार ने जो 976 एमटी डिमांड कर रहे थे, अचानक से वो अपने डिमांड घटाकर 582 एमटी कर दी। मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने आखिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे 976 एमटी से उनकी डिमांड घटकर 582 क्यों रह गई? इसका जवाब केजरीवाल जी दें। इन 8 अस्पतालों में यदि ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो दिल्ली को लगभग, इन अस्पतालों को 15 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती। इस योजना को केंद्र सरकार ने नवंबर 2020 में रिव्यू किया और दिल्ली सरकार को इस मामले में कदम उठाने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कितनी हैरानी की बात है कि 9 अप्रैल 2021 को दिल्ली की सरकार ने नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की। तो ये जो दिल्ली सरकार के पार्ट पर जो लापरवाही रही है, यदि दिल्ली सरकार के 8 हॉस्पिटल्स में समय पर ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग जाते तो इससे दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स को काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाती। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में ये फैसला लिया, गाइडलाइंस जारी कर दी गई, तो आपकी सरकार ये 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने में क्यों विफल रही? सारे देश के हर राज्य ने टैंकर खरीद लिए समय पर। भारत सरकार ने कहा कि टैंकर खरीद लो, समय पर खरीद लिए, मगर केवल दिल्ली ऐसा राज्य है देश में जो ना टैंकर खरीद पाया, ना भारत सरकार ने जो ऑक्सीजन प्लांट दिए ना उनको वो लगवा पाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री चाहते तो वो दिसंबर में जाग जाते जब भारत सरकार ने पत्र लिखा था, और आज ये हालत नहीं होती। आज उनकी वजह से जो हजारों लोगों की, मासूम लोगों की जान गई है,
वो जान नहीं जाती। अभी हमने देखा 4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक और दिल्ली में झूठ बोला कि हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोल रहे हैं। यानी कि जब दिल्ली में केवल 5000 केस बच गए, उस समय इनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने की याद आई है। इससे अच्छा तो सरकार जो 65,000 करोड़ के बजट पर बैठी है, उससे अच्छा तो है कि दिल्ली की बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने 20-20 दिन पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेंटर खोल दिए। मैंने स्वयं ने अपने क्षेत्र में अपनी लोकसभा में 8 ऐसे सेंटर खोले 355 बेड के, जहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमने रखी। मगर हमारे से 20 दिन के बाद में दिल्ली सरकार जागी। दिल्ली के और सांसदों ने, दिल्ली के और विधायकों ने ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मंगवाकर लोगों की सहायता के लिए भेज दी। देखिए, दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इन लोगों ने इस महामारी के समय जो दिल्ली के साथ लापरवाही की है, उसकी बात करने का ये समय है। क्योंकि अब हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है जब से केंद्र सरकार ने अपना हस्तक्षेप किया। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट, जो झूठ दिल्ली के नागरिकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने संकट में बोला, उसको लाना जरूरी है। देखिए, एक तरफ तो दिल्ली की जनता मर रही थी, उसके ऊपर में दिल्ली का मुख्यमंत्री राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा था। उनको पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी, मगर दिल्ली का मुख्यमंत्री टैंकर नहीं खरीद पाया। उन्होंने केवल विज्ञापन निकाला कि मैं टैंकर खरीदना चाहता हूं, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए। मगर वो करोड़ रुपए अगर टैंकर में खर्च कर देते आज से 3 महीना पहले, तो शायद दिल्ली की यह हालत नहीं।